स्टूडेंट, दिस इज़ महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 12th का एक गेस पेपर, ठीक है, जो कि आपकी एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। एंड आई कैन श्योरली से यू टेल यू कि बिल्कुल आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। You know, you are the commerce students and we know one thing about commerce, that is business। ठीक है, बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एज यू स्टडीड इन बिजनेस स्टडी में आप एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो एडवर्टाइजमेंट मीन्स क्या होता है? आपने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो एड है वो देखा होगा आपने, एंड दैट एड टेल्स अस दैट क्या कहता है वो एड, क्या कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो डेफिनेटली द सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर कि आप इस्तेमाल करिए जो पेपर्स है, जो नोट्स आपको दिए आप उनको यूज़ करिए। जब आप यूज़ करेंगे देन आपको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा। देखिए, एक सबसे अच्छी कहानी बताता हूँ मैं, छोटी सी। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको कन्फर्मली कह देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आपको बेटर वे में प्रोवाइड करना, यानी कि जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करने से ही सिर्फ आपके परसेंटेज नहीं बन जाते, या आप बहुत अच्छे नागरिक या बहुत अच्छे क्वालिफायर नहीं बन जाते हो। कुछ और चीज़ें होती है जो कि हमें आपको आपके दिमाग में पता होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि एक अच्छा टीचर होने के नाते या एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी करना पड़ती है जो कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है। तो आई जस्ट वांट टू बी ए गुड टीचर। ठीक है, मैं भी एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ एंड आई एम ऑन द वे। ठीक है, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाया जाए और क्या क्या चीज़ें हमें स्टूडेंट्स को देना चाहिए सो दैट वो एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट बन जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, कही हुई बातों को सुन लेते हैं और उन्हीं को हम मान लेते हैं। डेफिनेटली चीज़ें जैसे जैसे आप सुनते हो वैसे वैसे आप सीखते हो, लेकिन आपको पता है कि रामायण में एक बात कही गई थी, जो काकभूषणी और काकभूषणी जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उनके बीच और गरुड़ जो थे, गरुड़ देव, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है। उस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा था, काकभूषणी जी ने, कि इंसान जो है, इंसान का शरीर, इंसान की बुद्धि जो है, वो सभी जीवों में उत्कृष्ट रचना की गई है। इवन आपको खुद को अपना दिमाग दिया है गॉड ने, सो दैट आप खुद जो है अपनी ओपिनियन बना सकते हो। हम अक्सर अपनी ओपिनियन बनाते हैं लोगों की बातों को सुनकर। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक रिसेंट इंसिडेंट मेरे पास साथ हुआ है। कल मैं कहीं से आया और मैं पेट्रोल पंप पे बाइक खड़ी करके और पेट्रोल डलवा रहा था। एक व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और बिल्कुल मेरी पहचान का था, नो डाउट। उससे मेरे हालचाल पूछे, और क्या हालचाल है, बढ़िया है। उससे जस्ट मुझे कुछ नहीं बोला और सिर्फ क्या बोला, मोदी देश को बेचेगा। आई डोंट नो कि उस बंदे को कैसे पता चला, जो कि क्या करता है क्या नहीं करता है मुझे नहीं पता। बहुत टैलेंटेड बंदा नहीं है वो, या बहुत अचीव उसने लाइफ में नहीं किया है, बट जस्ट एक छोटी सी बात उसने बोल दी कि मोदी देश को बेचेगा, भारत को बेचेगा। आई कांट अंडरस्टैंड कि उस बंदे के दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आई है और किसने ऐसी बात डाली गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप क्यों ट्रस्ट करें किसी पे और क्यों ट्रस्ट नहीं करें। ट्रस्ट करने के भी कई सारे कारण होते हैं, ट्रस्ट ना करने के भी कई सारे कारण होते हैं। तो जिस भी चीज़ को, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स से आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आपका एकमात्र मोटिव होना चाहिए एंड दैट इज़ गुड रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए, ये आपका ओवरऑल मोटिव होना चाहिए। जैसे कि आप बिजनेस के यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप एक चीज़ और जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव रहता है, सोल ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट करना, उसका जो है वो मेन मकसद होता है। तो सेम एक स्टूडेंट का जो मकसद होता है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए कि उसको अच्छे मार्क्स जो है वो किसी एग्ज़ाम में मिले, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, रैंक ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल नॉलेज अपने अंदर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, हमारा बोर्ड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। कल 26 थी और उन्होंने एक मीटिंग रखी, आज 27 है, एक और मीटिंग रख ली है। ठीक है, आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम ली जाएगी, बट कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डाला है कि 10th के बारे में हम सोच रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बट 12th के बारे में अभी हमारा फैसला सुरक्षित है। ठीक है, ऐसा नोटिस जो है उन्होंने डाला है, जल्दी ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएगा। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है,
कुछ नहीं मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा आपको। अगर जनरल प्रमोशन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, घर से एग्ज़ाम देने की आती है, ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम होती है, कैसे भी हो, ठीक है, बट नॉलेज जो है ना वो ग्रो होगा, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तभी होगा। पेपर सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस होगी, एटलीस्ट आप बाकियों से बेटर बनेंगे, बाकियों से अच्छे स्टूडेंट होंगे, बाकियों से बेटर करना और बेटर ज्ञान या ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर होगा स्टूडेंट्स। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे दिए गए नोट्स पर ट्रस्ट तभी करो जब आपको लगता है, उनको कम से कम एटलीस्ट देखो ना। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जो भी नोट्स मैं दे रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ ना जो आपकी सिलेबस से बाहर है या बिल्कुल कोई यूज़ ही नहीं है उनका। स्टूडेंट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट थोड़ा उस पर ट्रस्ट तब करिए आप जब देखें, तो पहले देखिए आप, ठीक है, 2-4 लोगों के आप कुछ मॉडल पेपर्स जो आते हैं उनको मैच करिए, ठीक है, कुछ भी आप ऐसे मैच करके देखिए और पिछले कुछ सालों के पेपर निकाल के देखिए कि भैया इस तरह से पेपर आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, आपको ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि पहले इस्तेमाल करोगे तभी तो आपको ट्रस्ट होगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि भैया चीज़ें क्या है, उसके अंदर क्या है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत। मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको एक मक्खी है, सपोज वो मक्खी एक जो बाउल होता है, ठीक है, एक बाउल के किनारे पर बैठी हुई है, बाउल के किनारे पर बैठी हुई है और बाउल जो है उसमें जो कटोरा है उसमें अमृत भरा हुआ है, ठीक है, क्या आपका सजेशन है, उस मक्खी को किनारे पर बैठकर वो अमृत पीना चाहिए या उसमें कूद कर पीना चाहिए? ठीक है, सच्चा आनंद कब आएगा? अच्छा आनंद तो तब आएगा जब उसको उसमें डूब कर वो पिएगी, यानी कि उसके अंदर कूद जाएगी और पिएगी। अब बात बताइए कि डूबने से तो मर जाते हैं, बट बॉस अमृत से भरा हुआ है ना, ठीक है, अमृत से भरा हुआ है, मरेगी कैसे? ठीक है, तो डूब के पीना चाहिए फिर। तो जब आपको पता है कि कोई चीज़ अमृत है या कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें डूब जाओ ना, उसमें डूब के पियो आप, ठीक है। मैं जानता हूँ सोशल जो लाइफ होती है उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है, सारी चीज़ें, बट राइट नाउ अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट्स, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग की चल रही है। यहाँ पर तो आपको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, या बात भी करना है तो फ़ोन पे हो जाती है सारी चीज़ें, फिजिकली तो आपको मिलना नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इनफ टाइम है कि आप क्या करोगे, अपनी स्टडी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दें। स्टूडेंट्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो कि डेफिनेटली 12th के ही होंगे, ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपके जो जूनियर्स है 11th क्लास से जो 12th क्लास में आए हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन के लिए कॉमर्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई कैन श्योर, मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, अश्योर कर सकता हूँ इस बारे में कि जो स्टूडेंट एवरेज है, जो सोचता है कि 60% लेके आएगा, मैं इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको 70-75 तक या 80% तक ले जाऊँगा। बाकी उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन तरीके से मैं अवेलेबल करवाऊँगा, नोट्स अवेलेबल करवाऊँगा, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। इसके अलावा जो शेड्यूल टेस्ट है वो टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाऊंगा और जो मॉडल पेपर है वो अवेलेबल, यानी कि गेस्ट पेपर अवेलेबल करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट हर एक पॉसिबल न्यूमेरिकल जो आ सकता है उसको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ सकते हैं उन सबको मैं करवाऊंगा। एंड डेफिनेटली हर एक चीज़ को इतना नीट एंड क्लीन तरीके से और इतना क्लैरिफिकेशन के साथ मैं करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कि आप अपने जिस भी जूनियर को सजेस्ट करेंगे मेरी क्लास को, वो आपसे आके यही कहेगा कि आपने मुझे बेटर क्लास सजेस्ट की है, ठीक है। और जो फीस रहेगी स्टूडेंट्स, वो मैं कह सकता हूँ कि केवल ऑफलाइन क्लास की 1 महीने की तीनों सब्जेक्ट की जितनी फीस रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उतनी बिल्कुल छोटी सी फीस जो है मैं पूरे साल के लिए लेने वाला हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, उसको एनालाइज कर रहा हूँ मैं कि कितनी जो है वो एटलीस्ट मुझे मिल जाए ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊँ, क्योंकि आप भी जानते हैं दुनियादारी जो है वो थोड़ा बहुत मुझे भी निभाना पड़ेगी। मेरा भी अपना घर है, उसको चलाना पड़ेगा, अपने भी खुद खर्चे होते हैं, वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो टाइम मैं दूंगा सिर्फ उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ मिल जाए, बस दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जो कि ऑनलाइन क्लासेस को लिए अप्लाई करते हैं, कई सारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 लेता है, ठीक है। वो सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सस्ते में मिल रही है वो कीमती नहीं होती है। कई बार चीज़ें ये होती है कि एक सर्विस मोटिव के लिए आपको सस्ते में या कम रेट में चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, तो स्टूडेंट आपको वो भी ध्यान रखना है। और आई कैन मेक ए प्रॉमिस, मैं ये प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ और बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस या सारी चीज़ें ठीक है वो सही लगती है, आपको लगता है कि मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ या मेरे जो टीचिंग है वो हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ आप अपने जो जूनियर्स है उनको प्लीज़ फॉरवर्ड करिए,
उनसे आप बोलिए कि जो क्लास जो है वो ज्वाइन करें, सो दैट उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। एक तो फीस का भी फ़ायदा हो जाए, दूसरी चीज़ मैं आपको ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस अवेलेबल है, मैं उनसे बेस्ट तो नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, बट यस अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्लासेस का, डेफिनेटली आपको बेटर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, मैं अपना 100% देकर जो है वो मैक्सिमम टाइम देकर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर करता हूँ। ठीक है, हमेशा करता हूँ। ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा, यही मेरी डिज़ायर है। और इसी की वजह से जो है एक चीज़ होती है, जो रेस्पेक्ट मिलता है स्टूडेंट तभी देता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें करूँगा डेफिनेटली। तो चलिए अब मैं आपको जो आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। लास्ट में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करिए अपनी क्लास अपने नाम के साथ, इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स गेस्ट पेपर इतना लिख के मैं आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम पेपर को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका गेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का। ठीक है, वैसा क्या है, वैसा ही जो बोर्ड का पैटर्न होता है सेम वैसे ही है। एमसीक्यूज़ है 5। ठीक है, उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है 5। उसके बाद स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है, वो भी 5 है, यानी कि 25 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग्स इन वन वर्ड और वन सेंटेंस वाले 5 है। इसके बाद मैच द कॉलम 5 है। ठीक है, इस तरह से 25 हो जाते हैं। और 6 से लेकर 10th क्वेश्चन तक 2 मार्क्स ईच रहता है, यानी कि 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, बिल्कुल जैसा ब्लूप्रिंट है बोर्ड ने जैसा रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। 11th क्वेश्चन से 14th तक 3 मार्क्स के होते हैं, तो वैसे ही 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। 15 से लेकर 21 क्वेश्चन तक 4 मार्क्स के होते हैं, 7 क्वेश्चंस, यानी कि 28 मार्क्स के होते हैं। ये हर एक के और में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इंटरनल चॉइस है। तो 21 क्वेश्चन तक जो है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। 22 से लेकर 26 क्वेश्चन नंबर तक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है 25 के। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। एंड डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ये पेपर 1 है, पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी मैं सेट कर दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के। एक बार पेपर 1 कंप्लीट हो जाने के बाद, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कह सकता हूँ और ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप आराम से 90 प्लस, देखिए इकोनॉमिक्स में मैं आपको 90 प्लस का एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आड़े तिरछे हैं, यानी कि इसमें थोड़ी समझ आपकी अगर होगी और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप वो कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पे वो वर्ड्स बदल के दे देता है क्वेश्चन में, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली आप 90 प्लस ला सकते हो आराम से। 100% देखिए मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ गेस्ट पेपर है, बोर्ड के पेपर नहीं है। क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं एक पेपर मैंने बिजनेस स्टडी का सेंड किया, बोले सर पूरा इसमें से आएगा। पूरा उसमें से आने का मतलब तो ये है कि पूरा का पूरा पेपर वो आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आप भी समझते हो, चाहे कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, 100% एक पेपर वैसा का वैसे ही बोर्ड में आ जाए ऐसा कोई नहीं बना सकता, वो तो सिर्फ बोर्ड का पेपर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें अगला सब्जेक्ट क्या मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट का जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।